कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत वैंग से होती है जो एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है, जिसमें वो एक डेड बॉडी से कुछ बाल, नाखून और इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके उसे एक रेड एनवेलप में डाल देती है। इसके बाद वो उसे बाहर फेंक देती है। इन सब के बाद कहानी एक जिम में शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का मिंग नाम के आदमी को देख रहा है जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब उस लड़के को मिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इस वजह से वो उसे अपने पीछे बुलाता है और फिर वॉशरूम में उसका इंतजार करने लगता है कि तभी मिंग उसे अपना वारंट दिखाने लगता है। असल में दोस्तों, मिंग एक पुलिस ऑफिसर है जो कि होमोफोबिक है। वो तो बस उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहा था, जिसके बाद वो उस लड़के से पाउडर के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का उसकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि बिना वारंट के वो उसकी तलाशी नहीं ले सकता। हालांकि मिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है। इसी बीच उसके साथी को उस लड़के के बैग से ड्रग्स के पैकेट भी मिल जाते हैं। इन सब के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं। अब यहाँ मिंग को अपने साथ काम करने वाली एक लेडी ऑफिसर लिन काफी पसंद होती है, लेकिन लिन को पुलिस में अपना काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अच्छे दिखने की वजह से उसे हमेशा पुलिस के लिए ऐड करने के लिए भेजा जाता है। खैर, अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक ऑफिसर वहां आता है और कहता है कि एक ड्रग डीलर पुलिस से भाग रहा था, उसे पकड़ने के लिए टीम और बैकअप चाहिए। अब ये सब सुनकर दोनों ही तुरंत बैकअप देने के लिए पहुंचते हैं, जहां रास्ते में वो देखती हैं कि वो चोर एक ब्लू कार से भागते हुए जा रहा है। वो चोर काफी शातिर होता है और तेजी से भाग रहा था। ये सब देखकर मिंग भी उसके पीछे जाने लगता है और वो चोर बड़ी ही चालाकी से पुलिस की 2 कार को दूसरी जगह टक्कर करवा कर, जिससे अब सिर्फ मिंग की कार ही उसके पीछे बचती है। वो तेजी से उसके पीछे था, लेकिन अभी रास्ते में उसे 2 कार दिखाई देती है जो कि रोड को ब्लॉक करके खड़ी थी। ये देखते ही लिन उसे कार स्लो करने के लिए कहती है, पर मिंग उसकी बात नहीं सुनता और तभी उनकी कार उन 2 कारों के बीच में अटक जाती है। अब उन्हें फंसा हुआ देखकर वो चोर उन पर हंसने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार भी एक पाथवे पर चढ़ जाती है और दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर मिंग फिर से उसे पकड़ने के लिए कार का गेट खोलता है, पर उसका गेट भी फंस चुका था और इस वजह से लिन उस चोर को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो चोर भागने लगता है। पर आखिर में वो दोनों एक बिल्डिंग से कूदकर कचरे पर गिर जाते हैं और वो चोर को पकड़ ही लेते हैं। अब उस चोर, जिसका नाम एगाओ था, वो भागते वक्त बहुत से कचरा अपनी कार से फेंक देता है, जिसे मिंग को कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। जब वो उस कचरे को उठा रहा होता है तो वो गलती से एक रेड एनवेलप को उठा लेता है। अब जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसी डेड बॉडी के सामान होते हैं जो वैंग ने कलेक्ट किया था। वो ये सब देख रहा होता है कि तभी वैंग और बहुत सारी बूढ़ी औरतें उसके पास आती हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और ये सब सुनकर विंग को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर वो उसे समझाती हैं उसने रेड एनवेलप उठाया है, इसकी वजह से अब उसे माओ से शादी करनी होगी। अब ये सब सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता और वापस से वो एनवेलप वहीं छोड़कर चला जाता है। वो बूढ़ी औरतें पीछे से चिल्लाती हैं वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, पर मिंग को इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं था, इस वजह से वो चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन वापस आता है तो देखता है कि वो रेड एनवेलप एक बार फिर उसकी टेबल पर रखा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वो अपने दोस्त से पूछता है क्या कोई उसे मिलने के लिए आया था, पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, कोई नहीं आया, जिससे अब वो परेशान होकर उस एनवेलप को डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन तभी उसका सीनियर ऑफिसर वहां आता है जो उससे कहता है कि अगले हफ्ते एक मीटिंग है जिसके लिए वो नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो मिंग को भेज रहा है और इसके लिए उसने रेड एनवेलप में पैसे दिए। अब ये सुनते ही मिंग घबरा जाता है और तुरंत डस्टबिन चेक करता है, लेकिन तब तक वो कचरे वाली गाड़ी में चला जाता। मिंग पागलों की तरह ट्रक के पीछे भागता और इसी चक्कर में उसे चोट भी आ जाती है। इन सब के बाद जब वो वापस स्टेशन पर पहुंचता है तो उसका सीनियर उन सभी को एक केस के बारे में बताता है। असल में जिस चोर को उन्होंने उस दिन पकड़ा था वो एक बड़ी गैंग का मेंबर था, जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। इस वजह से उसके सीनियर सभी से गैंग लीडर लिन युआन को पकड़ने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहते हैं। इन सब के बाद वो मिंग से कहता है कि उसे कमिश्नर ने बुलाया। ये सुनकर मिंग खुश हो जाता है, शायद उसका प्रमोशन हो जाएगा, पर जो कमिश्नर के पास जाता है तो उसे एक छोटे पुलिस स्टेशन में डिमोट कर देता है, क्योंकि दोस्तों उस दिन जिस लड़के को उसने पकड़ा था ड्रग के चक्कर में वो एक काफी अमीर इंसान का बेटा था। इन सब के बाद वो उदास होकर अपने छोटे से स्टेशन पर आता है। अब वहां बैठा ही होता है कि तभी अचानक से बूढ़ी लेडी दिखती है और जब वो अपने साथी पुलिस वाले से पूछता है उसका केस ले क्यों नहीं रहे हो, तो वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वहां कोई लेडी है ही नहीं। और ये सुनकर मिंग के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो लेडी उसके सामने आ जाती और बाकी ऑफिसर हंसने लगते हैं। असल में वो बस मिंग के साथ मजाक कर रहे थे। वो लेडी मिंग से कहती है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो मिंग के पीछे देखती है तो कहती है अरे तुम्हारा भी तो कोई पीछा कर रहा है। अब इन सब बातों से मिंग और ज्यादा घबरा जाता है।
वो स्टेशन से जाने से पहले हमेशा की तरह अपनी गन की मैगजीन खाली कर रहा होता है, और जब वो खाली हो जाती है तो वो चेक करने के लिए एक शॉट डस्टबिन पर लगाता है। तभी सच में उसे गोली चल जाती, जिससे कि अब उसे भरोसा हो जाता है जरूर ये सब उस रेड एनवेलप की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से उसने उसे उठाया है उसके बाद से उसके साथ कुछ न कुछ होता जा रहा है। जब वो वहां से आ रहा होता है तब सभी बूढ़ी लेडीज ने उसे यही कहा, अगर उसने शादी नहीं की तो उसे हमेशा बैड लक के साथ ही रहना होगा। इसी वजह से वो वापस से वैंग के पास जाता है, जिसे उसकी शादी अब माओ से फिक्स कर दी जाती है। और इस तरह शादी वाले दिन वो सभी बूढ़ी लेडीज वहां आती हैं और मिंग को दूल्हा बनाकर एक मेल डॉल के बगल में बैठा दिया जाता है। इसके साथ वो लोग शादी के सभी रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो कि मिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। वो किसी तरह से उस बैड लक से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है, इस वजह से वो उनके रिचुअल को फॉलो करता है। तभी वैंग उसे बताती है असल में माओ उनका पोता था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो उसकी शादी करवाना चाहती थी, पर पिछली साल उसकी मौत हो गई और आज वो अपना वादा पूरा कर रही है। और इस तरह वो लोग मिंग को उसके फ्लैट तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो माओ के फेवरेट कपड़ों को मिंग के बेड पर रख देते हैं और फिर उसे अच्छे से नाइट स्पेंड करने के लिए कहते हैं और चले जाते हैं। इन सब के बाद मिंग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इस वजह से वो नहाने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से उसका सोप नीचे गिर जाता है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है। जैसे ही वो सोप के पास जाता है अचानक वहां माओ आ जाता है, जिससे मिंग के होश उड़ जाते हैं। माओ दोस्तों असल में मर चुका था, फिर वो उसे दिखाई कैसे दे सकता है। तभी माओ से पूछता है क्या उसे लड़के पसंद है या फिर भूत, और जब तक मिंग इस सवाल का जवाब दे पाता माओ उसे परेशान करता रहता है। पर जैसे ही मिंग उसे जवाब देता है माओ एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगता है और उल्टा होकर वो मिंग को पॉजेस कर लेता है। वहीं उस रात एक पुलिस ऑफिसर मिंग के घर के बाहर एक लेडी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक मिंग बिना कपड़ों के भागता हुआ उसके सामने आता है। उसे इस तरह देखकर ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं। वो उसे रुकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मिंग वहां से भागकर एक पूल के पास जाकर पूल डांस करने लगता और उसके मूव देखकर वो ऑफिसर भी हैरान था। लेकिन तभी अचानक माओ विंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो अपना कंट्रोल में आता है उसे बहुत ही तगड़ा शॉक लगता है, क्योंकि खुद की हालत को देखकर वो बहुत उसे शर्म आती है और वो वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद वो सीधा उस पुजारी से मिलने के लिए जाता है जिसने उसकी शादी करवाई थी। वो उसे पूछता है कि आखिर माओ उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर वो पुजारी कहता है वो परेशान ना हो, क्योंकि नॉर्मल बॉडी पोजेस करने पर माओ वीक हो जाएगा और इस वजह से वो बार बार मिंग की बॉडी में नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक मिंग को एक बार फिर माओ नजर आता है, जिससे वो पुजारी से एक बार पूछता है वो अब क्या करे। अब ये सुनकर पुजारी कहता है हो सकता है कि माओ की इस दुनिया से जाने से पहले कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो, वो उन्हें पूरा करके वापस चला जाएगा। ये सुनकर मिंग पूछता है कि आखिर वो उसके पीछे ही क्यों पड़ा है, जिस पर पुजारी आंख बंद करके कहता है पिछले जन्म में उसका और माओ का रिश्ता काफी गहरा था, और ये भी बताता है तब मिंग माओ का पेट डॉग था। जिसके बाद मिंग वापस अपने घर आ जाता है और वो बहुत सी अगरबत्ती जला के माओ की फोटो के सामने जाकर उससे माफी मांगने लगता है, जिसे कुछ ही देर में वहां माओ भी आ जाता है और उसे देखकर मिंग उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। तो वो कहता है उसकी मौत एकदम से अचानक से हो गई, इस वजह से उसे नहीं पता कि उसकी आखिरी इच्छा क्या थी। अब तो उसे जो कुछ भी इच्छाएं थी वो सभी मिंग को पूरी करनी पड़ेगी और उसकी आत्मा को तभी शांति मिल सकेगी। तो उसकी पहली विश थी वो पृथ्वी को बचाना चाहता है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि बेचारा मिंग अकेले ये कैसे करेगा। तभी माओ उससे कहता है कि वो वही करे जो वो उसे कह रहा है, और इस तरह माओ उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे डोनेट करवाता है। इसके बाद वो उसे बीच की सफाई करवाता है और उसे सभी डिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वो मिंग से एक डॉग अडॉप्ट करने के लिए भी कहता है क्योंकि वो खुद ऐसा करना चाहता था। और गजब की बात ये थी वो डॉग भी माओ को देख सकता है और जो भी वो कहता है वो उसके हिसाब से चल रहा था, जो देखकर खुद मिंग भी हैरान था। इसके बाद माओ विंग को अपनी ग्रैंड माँ वैंग मैन चियाओ के साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है और उसकी बात मानते हुए वो डिनर पर चला जाता है। डिनर करते वक्त माओ भी वहां बैठकर अपनी ग्रैंड माँ को देखकर रो रहा होता है। तभी अचानक वहां माओ के डैड मिस्टर माओ आते हैं। वो मिंग को वहां देखकर काफी हैरान थे। इसके बाद माओ विंग को उसके फोन ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि उसमें कुछ उसकी पर्सनल फोटोज थी जिसे वो डिलीट करवाना चाहता है। अब मिंग बहाने से माओ का फोन लेता है और माओ के पासवर्ड पूछकर उसकी सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। इसी दौरान उसे माओ के बॉयफ्रेंड चेन के बारे में पता चलता है। अब वो चेन से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि माओ उसे आखिरी बार गुड बाय बोलना पाए, क्योंकि माओ ने आखिरी बार उसे गुड बाय नहीं बोला था। इस वजह से जब वो मिंग के फ्लैट पर जाते हैं कोई लड़का उसका गेट खोलता है
और तब उन्हें पता चलता है कि चेन असल में किसी और को डेट कर रहा है। ये सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब रात में वो काफ़ी इमोशनल होता है। तभी मिंग को उसके डैड वहाँ दिखते हैं, जो अपनी स्कूटर पर बैठे होते हैं। जब वो मिंग के उसके पास आते हैं तो उसे बताता है कि उसे अपनी बेटी के केस को फाइल किया था, लेकिन किसी ऑफिसर ने उसके केस को सीरियसली नहीं लिया और उसे बंद कर दिया। अब क्योंकि मिंग भी एक ऑफिसर होता है, इस वजह से वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो माओ के केस को सॉल्व करेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब कुछ कहकर सारी फाइल और माओ के फ़ोन उसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिंग माओ से पूछता है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे, जिस पर माओ बताता है कि उस दिन उसके डैड ने उसकी बड़ी फाइट हो गई थी। इसके बाद वो काफ़ी परेशान था। उसने चेन को कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन उसका फ़ोन उसने रिसीव नहीं किया। इस वजह से वो बहुत ड्रिंक करके अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन तभी अचानक वो एक कार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। इस स्टोरी से मिंग को क्लिक करता है वो वीडियो जो माओ ने बना रहा था, उसमें ज़रूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। इस वजह से वो उसके फ़ोन चेक करता है जिसमें उन्हें वो वीडियो मिलती है, लेकिन कैमरा का एंगल सही ना होने की वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब मिंग उस जगह के कैमरा को चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र सामने कार पार्किंग पर पड़ती है। इसके बाद वो आकर माओ की फाइल भी चेक करता है। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसे उन्हें पता चलता है उस दिन पार्किंग में कौन सी कार मौजूद थी। अब उस रिकॉर्डिंग में वो लोग देखते हैं वहां पर वो ड्रग डीलर एगाओ था, जिसे कि उन लोगों ने कुछ दिन पहले उसे पकड़ा था, और उसके साथ 6610 कार नंबर वाला एक दूसरा आदमी भी था। ये देखकर मिंग काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि एगाओ तो जेल में पहले से ही है। इसके बाद माओ से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि एगाओ और 6610 ओनर उस एक्सीडेंट के आई विट पर जेल में जाकर उन्हें पता चलता है कि एगाओ की मौत हो चुकी है, जिससे वो काफ़ी निराश हो जाता है। तभी मिंग कहता है 6610 वाला कार ओनर बाकी है, इस वजह से उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। वो उस कार का पीछा करने लगा, और उस कार का ओनर असल में हसियोमा था, एक आदमी जो कि ड्रग डीलर है। अब मिंग और माओ देखती हैं कि वो एक गे बार में जाता है, जिसे वो दोनों ही उसका पीछा करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अब मिंग डायरेक्टली तो उसे कुछ नहीं पूछता, इस वजह से वो उसके पास जाकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हासियो उसे नीचे गिरा देता है, जिसका मतलब कि वो गे नहीं है। इन सब के बाद वो उसका पीछा करता रहता है, और इसी बीच उन्हें ऑफिसर लिन टुजू चिंग मिलते हैं, जो हासियो माँ का पीछा कर रही होती है, क्योंकि मरने से पहले एगाओ ने उसी का नाम लिया था। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी जो हासियो माँ के लिए काम करता है वो वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वो लोग फैमिली होने का नाटक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन पुलिस वहाँ रेड मारने की तैयारी करती है, जिसमें मिंग भी होता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले टुजू चिंग उनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ जाती है, और उसी के साथ साथ माओ के घोस्ट भी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ मिंग को लगता है कि टुजू चिंग खतरे में है, इसीलिए वो उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है, और इसीलिए वो उसकी मदद के लिए बाहर जाता है, और उसके ऐसे करने पर उनका प्लान रिवील हो जाता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इन सब से उनकी पूरी टीम काफ़ी हताश हो जाती है। लेकिन इसके बाद मिंग और माओ अपना काम करते रहते हैं, और उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो देखते हैं मशहूर ड्रग डीलर लिन युआन ने उस दिन माओ को मारा था, जिससे वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब मिंग जाकर उस रिकॉर्डिंग लिन चिंग को देता है, ताकि वो लोग इस बार सबूत के साथ लिन युआन को पकड़ सके। यहाँ मिन उन्हें लिन चिंग की लोकेशन के बारे में भी बताता है, जिससे उसका बॉस काफ़ी खुश होता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे ये सब पता कैसे चल रहा है। पर इस बात पर मिंग कहता है कि उनके बीच एक गद्दार था जो अब मारा जा चुका है। अभी सभी लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, तो इस बार भी वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर मिंग का बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे ये सब पता कहाँ से चल रहा है, क्योंकि वो माओ के घोस्ट के बारे में किसी को नहीं बता सकता। इस वजह से वो चुप रहता है, जिसे बॉस उनके बीच में इंट्रूडर मान लेता है, यानी कि कुछ घुसपैठिया। अब इन सब से मिंग काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उसके पास एक मौका था वापस अपनी टीम के पास जाने का, लेकिन उसने अब वो गवा दिया। इस वजह से माओ भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो उसे वापस चेन के पास छोड़ जाने के लिए कहता है। वो दोनों बारिश में उसके घर जाते हैं, और इस बार जब मिंग चेन से पूछता है क्या वो माओ को मिस नहीं करता, तो वो उसे कहता है कि कभी भी माओ के साथ वो रहना नहीं चाहता था, और ये सुनकर माओ काफ़ी दुखी हो जाता है। इसके बाद वो और मिंग एक लेक के पास बैठकर बात करते हैं। माओ बताता है कि वो बस एक लाइफ पार्टनर चाहता था जिसके साथ वो हमेशा रह सके। अब उसकी बात सुनकर मिंग कहता है वो हमेशा उसके साथ रह सकता है, क्योंकि यही माओ का असली इच्छा थी। इस वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और उसका घोस्ट आकाश में जाकर गायब हो जाता है। अब माओ के जाने के बाद मिंग अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसे वापस से माओ दिखने लगता है, जो उसे बताता है कि उसका बॉस ही असली इंट्रूडर है, और अब उसके पास एक लास्ट चांस है लिन को पकड़ने का, इससे पहले कि वो मकाओ चला जाए। ये सब सुनकर मिंग अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और तुरंत उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब वो और उसकी साथी लिन युआन उसके लोगों को लड़ने लग जाते हैं।
तभी लिन युआन वहां से भागने लगता है, जिसके पीछे पुलिस का हेड भी था। उसके बाद मिंग भी उनका पीछा करता है। वहाँ मिंग और उसके बॉस का आमना सामना होता है और उन्हें पता चलता है कि असल में इंट्रूडर उनका बॉस नहीं बल्कि लिन चिंग है। असल में बचपन में लिन चिंग की मां ड्रग की वजह से मर गई और ये सब लिन युआन की वजह से हुआ था। इस वजह से लिन युआन को एंड टाइम पर धोखा दे देती है और उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। वही उसके जाने के बाद बाकी ऑफिसर और लिन युआन के लोग भी वहां आ जाते हैं और उन सभी में फाइट होने लगती है। इस बीच मिंग काफी इंजर्ड भी हो जाता है। तभी माओ उसे वार्न करता है, तब तक लिन युआन उसे गोली मार देता है। उस वक्त माओ काफी वीक हो चुका था क्योंकि उसने काफी बॉडीज को पॉजेस किया था। इसके बाद बॉस अब मिंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है तो मिंग की तबीयत खराब होती जा रही। लेकिन माओ ऐसा होने नहीं देगा। वो ट्रैफिक में मौजूद सभी लोगों को पॉजेस करके उनकी गाड़ियां साइड कर देता है, जिससे एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच जाती है। अब होश में आने के बाद मिंग सबसे पहले माओ को ही बुलाता है, पर उस वक्त माओ की स्पिरिट काफी वीक हो चुकी थी। तभी वहां पर मिस्टर माओ आते हैं, जो मिंग को उसके बेटे का केस सॉल्व करने के लिए शुक्रिया कहते। मिस्टर माओ से कहता है कि आखिरी बार अपने बेटे से वो जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं क्योंकि वो सुन रहा है। तो मिस्टर माओ कहते हैं जब उसे पता चला कि माओ लड़की को पसंद करता है तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन वैंग के समझाने पर उसने सोचा कि वो माओ और चेन दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक दिन देखा कि चेन किसी दूसरे लड़के के साथ था और माओ को धोखा दे रहा है। इस वजह से उस दिन जब माओ ने चेन से शादी करने के लिए पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। लेकिन कभी भी उसे माओ को असली रीजन बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस दिन उसकी मौत हो गई थी। ये सब बातें सुनकर माओ काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी स्पिरिट हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इन सब के बाद मिंग अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू करता है और वो वैंग और मिस्टर माओ से मिलने के लिए जाता रहता है क्योंकि अब वही उसकी फैमिली बन चुके हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, अगर किसी की अचानक मौत हो जाए तो वो स्पिरिट भटकती रहती है, क्या ये सच में होता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।